नारी सशक्तिकरण के लिए अनेक प्रयास हो रहे हैं। इन्हीं में से एक है नारी अधिकार केंद्र। केंद्र के माध्यम से अब ग्रामीण अंचल की उन सभी महिलाओं को मदद देने की पहल है जो अभी तक अपने अधिकारों से वंचित हैं। करेरा में भी ऐसे ही एक नारी केंद्र की स्थापना आजीविका मिशन के कार्यालय में की गई है, जहां महिलाएं मदद के लिए सलाह ले सकेंगी। इसका संचालन जागृति महिला समुदाय समिति सरस्वत द्वारा किया जा रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं इस केंद्र के संचालन के बारे में। यहाँ 2 सीआरपी महिलाओं की तैनाती की गई है जो कि अधिकारों की मदद के लिए यहाँ आने वाली महिलाओं की काउंसलिंग करेंगी। उन्हें किस तरह की मदद यहाँ से मिलेगी इसकी जानकारी भी देंगी। डिजिटल रूप से सक्षम और संचालित इस केंद्र में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, पात्रता, जल और स्वच्छता सहित 13 सूत्री सेवाएं हैं। पहले सुनते हैं कि इस कार्य में सीआरपी की भूमिका अदा कैसे होगी। जैसे गांव में जो पिछड़े हुए लोग हैं, जैसे बेटा बेटियां हैं, बेटियां भी ऐसी कोई पढ़ना चाहती है, उनकी अधूरी पढ़ाई छूट गई है तो उनकी इच्छाएं दबी हुई हैं, तो उनकी इच्छाओं को पूरा करना है। जैसे अब उसके घर में कुछ प्रॉब्लम है, उसके द्वारा वो नहीं उठ पा रही है ऊपर, वो पढ़ना चाहती है तो उसके के लिए भी काम करना है, उसको आगे ले जाना है, उसकी पढ़ाई को पूरा करवाना है। और जैसे हिंसा हो रही है घर में ज़्यादा, उसको उसके बारे में भी उनको, जैसे जो पात्र महिलाएं हैं, जैसे उनकी वृद्धा पेंशन नहीं वाली है, विधवा पेंशन, इनके सब के बारे में उनको जो पात्र हैं और उनको वो काम नहीं मिल पा रहा है उसके बारे में बताना है कि ऐसे करना है। सहायक सेक्रेटरी है इनके द्वारा, सरपंच द्वारा उनको मिलवाना है। ऐसा नहीं है कि हम ही खुद करवाएंगे। हाँ, उनको बताना है रास्ता कि दीदी ऐसा करना पड़ेगा, हाँ ऐसे करना है। और जो भी ऐसे बताती नहीं है महिलाएं के घर में ऐसा हो रहा है, छुपा लेती हैं और वो आगे बढ़ना चाहती हैं, तो जॉब वगैरह जैसे रोजगार भी दिलवाना है, तो ऐसे भी करवाना है उनको। इसको अभी 5-6 दिन हुए उद्घाटन हुआ है, उसमें सर थोड़े बहुत काम आ गए हैं और जो भी आगे सीएलएफ हम लोगों को काम देगा उसके आगे हम भी और काम करेंगे, है ना। अभी तो हम लोगों को यही बताया कि पात्र तक पहुंच है और क्या आजीविका जेंडर है। आजीविका में जैसे जो लड़कियां शिक्षित हैं, कॉलेज पढ़ रही हैं और वो और आगे बढ़ना चाहती हैं और उनके घर वाले रोक रहे हैं उनको, और तो हम लोगों की मतलब उनकी समस्या को सुनना है और अपने केंद्र में बताना है, जिससे कि फिर उनकी समस्याओं को सुलझा सके, हम लोग उनकी मदद कर सके सरकार के द्वारा, कि उसका अच्छा काम हो सके। और जो भी महिला दुख में, जो भी मतलब पीड़ित हैं या मतलब कुछ भी घरेलू हिंसा से परेशान है या घर में है या कुछ उनकी प्रॉब्लम है छोटी मोटी, वो हम लोग घर में शेयर नहीं कर पा रही हैं, अपने किसी से नहीं कह सकती, वो हम लोग उनसे शेयर करें। हम उनसे पूछेंगे, उनके गाँव जाएंगे, उनकी परेशानियाँ सुनेंगे और उन्हें समझाएंगे, है ना। और उनको हेल्पलाइन नंबर भी देंगे उनको कि इस नंबर पर उनको वो फोन करें, जिससे कि वो अपनी समस्या बता सके। नारी अधिकार केंद्र में योजनाओं से वंचित महिलाओं को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए तो मदद की ही जाएगी। इसके अलावा यहाँ जेंडर भेदभाव, घरेलू हिंसा के मुद्दों पर भी महिलाओं को मदद मिलेगी। पूरे प्रदेश में 300 से अधिक नारी अधिकार केंद्र खोले गए हैं, जिसमें करेरा भी शामिल है। महिलाओं तक उनके अधिकारों की पहुंच के लिए इन केंद्रों को आजीविका के अधिकारी अच्छी पहल बताते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का आजीविका मिशन के जितने भी जिले हैं, जैसे अपने पूरे जिलों में जहाँ पर मॉडल सीएलएफ काम कर रहे हैं, उन ब्लॉकों में भी नारी अधिकार केंद्र की शुरुआत हुई है। अभी अगर माने अपन पूरे मध्य प्रदेश में 97 नारी अधिकार केंद्र खोले गए हैं और अगर जिले की बात करें तो 5 नारी अधिकार केंद्र अपने जिले में खोले गए, जिसमें करेरा भी हमारा नारी अधिकार केंद्र का हुआ है। किस तरह से इसमें काम करेंगे लोग? इसमें हमारी उन्हीं कमेटी के बीच से 2 सीआरपीओं को चयन किया गया है। वह सीआरपी जो महिला हैं, हमारी जो दीदियां हैं, उन्हीं जो समूह की दीदियां, उन्हीं में से 2 सीआरपीओ का चयन हुआ है। वह नारी अधिकार केंद्र में पर बैठेंगी। उनका काम ये रहेगा कि हमारे जो सीएलएफ और स्वसहायता समूह
और ग्राम संगठन जो गठित हैं उनके गाँव की जितनी भी समस्याएं, या तो महिला अपना उनका एक हेल्पलाइन नंबर रहेगा, उस नंबर पे वो अपनी कोई भी समस्या बताएंगी, या फिर ये अपनी जो सीआरपी है उनकी समूह की बैठकें, ग्राम संगठन की बैठक और सीएलएफ की बैठकें जो हमारे ग्रामीण स्तर पर होती हैं, वहाँ जाके लोगों की जो अपनी हमारी दीदियाँ हैं, ग्रामीण क्षेत्र की गरीब दीदियाँ हैं, उनकी बातों को सुनेंगी और उसका समस्या का निराकरण करेंगी। उसका दो पहलू हो सकते हैं, या तो वो एक उनकी पर्सनल समस्या भी हो सकती है हिंसा को लेके, या कोई अदर समस्या हो सकती है, और दूसरा गवर्नमेंट की जितनी भी महिलाओं के लिए और उनके परिवारों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जो शासकीय योजनाएं हैं, उन योजनाओं की पात्रता कैसे हो और उन योजनाओं का कैसे फॉर्म भरे जाएं, उसकी पात्रता तक के नियम क्या हैं, कैसे उस योजना का हम लाभ ले सकते हैं, ये पूरी जानकारी नारी अधिकार केंद्र पर रहेगी। उनकी स्किल से लेके, उनके रोजगार से लेके, उनके बच्चों की पढ़ाई से लेके, उनके परिवार की सभी योजनाओं की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले करेरा को मिली नारी अधिकार केंद्र की सुविधा आने वाले समय में महिलाओं के लिए कितनी कारगर सिद्ध होगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यह बात सही है कि ग्रामीण अंचल की जिन महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है, उनको अधिकार दिलाने के लिए यह केंद्र एक अच्छी भूमिका अदा कर सकेगा। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, करेरा। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहल न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।